आज हम आपकी जेबीटी की संस्कृत की क्वेश्चन पेपर जो लाइव में जो आया था आपका 2019 का वो शुरू करने जा रहे हैं। दो नंबर के 3 प्रश्न आए थे इसमें। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों की व्याख्या करो। संस्कृत साहित्य से उद्भव से विकास से च वर्णनम कुरुत। संस्कृत साहित्य के विकास और उद्भव का वर्णन करो। उद्भव काल से लेकर आज तक संस्कृत साहित्य के माध्यम से सभी प्रकार के ज्ञान अर्जन करने वाले वेदों का निर्माण होता आ रहा है। संस्कृत भाषा का साहित्य अनेक अमूल्य ग्रंथ रत्नों का सागर है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी भाषा का नहीं है। अब प्रश्न नंबर 2 है इसी का ही। संस्कृत भाषा अन्य भाषाणाम जननी अस्ति इति उदाहरणम तत्वा स्पष्टयत। संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की जननी है, इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करो। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। उदाहरण से देखते हैं। संस्कृत में पितृ, हिंदी में पिता, फारसी में पीदर, अंग्रेजी में फादर, जर्मनी में वेटर, फ्रेंच में पीरे, ग्रीक में पैटर। तो इन्होंने उदाहरण पूछा था, एक उदाहरण से बताओ कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो हम इसके लिए ये वाला उदाहरण दे देंगे कि देखो जी, संस्कृत के जो शब्द थे वो बाकी भाषाओं में भी बदल बदल कर प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है। विभिन्नेषु कालेषु संस्कृत भाषाया स्थितम स्पष्टायत। ठीक है। विभिन्न कालों में संस्कृत भाषा की स्थिति स्पष्ट करो। आधुनिक युग के अनुसार संस्कृत भाषा का अखंड प्रवाह 5 सहस्त्र वर्षों से बहता चला आ रहा है। भारत में यह आर्य भाषा का सर्वाधिक महत्वशाली, व्यापक और संपन्न रूप है। अधोलिखितेषु द्वयो प्रश्नों एक है प्रश्न विधेय। 2 प्रश्नों में से जो है एक प्रश्न करना है। 3 नंबर के आए हुए हैं प्रश्न। कै संधि संधे किति भेदा उदाहरणम तत्वा स्पष्टयत। संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। संधि क्या है जी? अक्षर द्वस्य मेलनम अर्थात 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं और इन्होंने कहा है उदाहरण देकर भी स्पष्ट करो। अब स्वर संधि क्या होता है? ठीक है, 2 स्वरों का पारस्परिक मेल होता है। देव जमा आले। तो इसका जो अ है, देव के जो व का अ है और ये आ, ये दोनों अ और आ मिलके आ बन गया। ठीक है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में क्या है जी? व्यंजनों का यहाँ फिर व्यंजन का और स्वर का मेल होगा। ऐसे ही है विसर्ग संधि। यहाँ पे बाल जमा चलती, बाल चलती। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितेषु द्वयो प्रश्नों एक प्रश्न समाधे। इन्होंने 3 नंबर के प्रश्न दिए हैं। ये 2 प्रश्न दिए हैं, इनमें से एक प्रश्न को करना है। महाकवि श्रीहर्ष इत्यस्य संपूर्ण वर्णनम कुरुत। महाकवि श्रीहर्ष का संपूर्ण वर्णन करो। श्रीहर्ष के जो पिता का नाम था वो हीर था। आपने ऐसे याद कर लेना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। श्रीहर्ष के पिता का नाम हीर था, माता का नाम मामल देवी। श्रीहर्ष शैव थे, शैव यानी शिव के पुजारी थे। उन्हें अपनी कविता का अभिमान था, अभिमान यानी घमंड था। श्रीहर्ष की प्रमुख रचना है नैषधीय चरित। प्रश्न नंबर 3 का ख पाठ दिया हुआ है। महाकवे दंडिने परिचयम रचना च लिखत। महाकवि दंडी का परिचय और रचना लिखो। महाकवि भारवी से जो है महाकवि दंडी का जन्म हुआ था। ये काफ़ी कम्प्लेक्स सा टॉपिक है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। कवि भारवी आप ये मान लो, भारवी। ठीक है। इसके जो है भारवी के 3 पुत्र हुए थे। ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा जो बीच वाला पुत्र है इसका नाम था मनोरथ। क्या था? मनोरथ। मनोरथ के जो है कितने पुत्र हुए थे? 4। 1 2 3 4। सबसे बड़ा पुत्र, फिर उससे छोटा पुत्र, फिर उससे छोटा पुत्र, फिर सबसे छोटा पुत्र। जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था, क्या नाम था? वीरदत्त। वीरदत्त। वीरदत्त की जो पत्नी थी उसका नाम था गोरा। ठीक है। वीरदत्त की जो पत्नी थी उसका नाम था गोरा। और वीरदत्त और गोरा ने किसको जन्म दिया? दंडी को। प्रश्न नंबर 4 है लिखितेषु प्रश्नों एक प्रश्न लेखनीय। 3 मार्क्स के प्रश्न दिए हुए थे। श्लोक उच्चारण से विधिना कै अभिप्राय विस्तारेण वर्णनम कुरुत। श्लोक की उच्चारण करने की विधि से क्या अभिप्राय है? ठीक है।
सु का अर्थ है अच्छा, श्रेष्ठ, तथा भाषित का अर्थ है उच्चारित करना या बोलना। इस प्रकार सुभाषित का अभिप्राय है अच्छा बोलना। सुभाषित श्लोक संस्कृत भाषा के प्राण हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख पाठ दिया हुआ है। योजनाया कै अभिप्रायोस्ति। पाठ योजनाया विभिन्नानां प्रकाराणाम उपरि प्रकाशम पाते। पाठ योजना से क्या अभिप्राय है? पाठ योजना के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालो। पाठ योजना से अभिप्राय है कि कक्षा में अध्यापक को जो पढ़ाना है वह उसके बारे में निश्चित रूप से कक्षा में जाने से पूर्व योजना बना ले, ताकि वह उसे भली प्रकार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सके। पाठ योजना के प्रकार। पाठ योजना के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। इकाई पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितेषु द्वयो प्रश्नयों एक प्रश्न है लेखनीय। 5 मार्क्स के दिए हुए क्वेश्चन, 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है, ठीक है। श्रीमद्भगवद गीताया कथा वस्तुम महत्वम च लिखत। श्रीमद्भगवद गीता की कथा वस्तु को महत्व लिखो। अर्जुन का मोह। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को देख अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है। अर्जुन विषाद योग में इसका वर्णन है। वह शस्त्र त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। आत्मा की अमरता का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। कर्म योग सिद्धांत। अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो, अर्थात कर्म करने में मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 का ख है वेदांगनाम विस्तृत व्याख्या विधेया। वेदों की विस्तार से व्याख्या करो। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति मिलती है। यजुर्वेद में देवताओं के महत्व का वर्णन मिलता है। सामवेद में सामन का अर्थ है प्रशंसात्मक गान। अथर्ववेद में आध्यात्मिक विषयों का वर्णन है। वेदों का महत्व। वेदों का धार्मिक महत्व है। वेद ही धर्म का मूल आधार है। सामाजिक महत्व। समाज की सुसंरचना के सदुपदेश वेदों में मिलते हैं। आध्यात्मिक महत्व। वेद हमें ईश्वर और मोक्ष के बारे में बताते हैं। भाग ख है प्रश्न नंबर 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नानाम उत्तराणि देयानि। 15 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। अकारस्य उच्चारण स्थानमस्ति कंठ है। पाणिनि का रचना वर्तते अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी। संस्कृत कस्मिन् परिवारे आगच्छति। संस्कृत कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवारे। उपनिषदाम अपरम नाम वर्तते वेदांतम। उपनिषद का एक और नाम बताओ जी। वेदांतम, ठीक है। भाष्यते व्यक्त रूपेण वाग रूपेण अभिवंचते इति। भाषा। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। लोप संज्ञा विधायक का जो सूत्र है कौन सा है? आदिरंतेन संहिता। रतन प्लस आक्रय किम संधिपदम। रत्नाक्रय। प जमा र जमा अ जमा ज जमा न जमा आ। प्रज्ञा। पठ धातो लंग लकारे मध्यम पुरुषे एक वचनम किम रूपम भवति। पठ धातु का लंग लकार का जो है मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? अपठ है। हरि जमा इच्छा इतिस्से किम संधिपदम। हरि इच्छा। पाठ योजनाया कति प्रकारा सन्ति। 2 प्रकार की पाठ योजना होती है। प जमा इतिस्से उच्चारण स्थानम किम ओष्ठे। दोनों होठों से प को बोलते हैं, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कस्य रचना वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास से, कालिदास की। वेदा कति सन्ति। वेद कितने हैं? 4। उपमा इति कस्य कृते प्रसिद्धम। उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं? कालिदास से, कालिदास।